कुछ लोग रिस्क से भागते हैं और कुछ लोग रिस्क को अपनाकर इतिहास बना देते हैं। ये कहानी है डॉक्टर रिचर्ड हैरिस की। एक डॉक्टर, एक डाइवर और एक इंसान जिसने अपने फैसले से न सिर्फ जिंदगी बदली बल्कि 13 बच्चों की जिंदगी बचाई। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक मिशन है, द आर्ट ऑफ रिस्क, जो हमें सिखाती है कि कैसे डर को अवसर में बदलना है। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रिस्क लेना ही असली आर्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब उसे जोखिम उठाना पड़ता है। कुछ लोग उस वक्त डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। वहीं कुछ लोग सोच समझकर आगे बढ़ते हैं और वही लोग जिंदगी में असली तरक्की करते हैं। रिचर्ड हैरिस इसी सोच समझकर उठाए गए जोखिम की बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं द आर्ट ऑफ रिस्क। जोखिम क्या है? सबसे पहले समझिए कि जोखिम का मतलब क्या है। जोखिम का मतलब है ऐसा कोई काम करना जिसमें नतीजा तय नहीं है। कुछ भी हो सकता है, जीत भी और हार भी। लेकिन डर की वजह से अगर हम कभी कोई नया कदम ही ना उठाएं तो हम वही इंसान बने रहते हैं जो आज हैं और शायद कभी आगे नहीं बढ़ते। डॉक्टर हैरिस कहते हैं, सही तरह से लिया गया जोखिम इंसान को बेहतर बनाता है। लेखक की पृष्ठभूमि। डॉक्टर रिचर्ड हैरी हैरिस एक ऑस्ट्रेलियन एनेस्थेटिस्ट हैं, मतलब ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश करने वाले डॉक्टर। लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि एक गुफा गोताखोर, केव डाइवर भी हैं। उन्होंने थाईलैंड की एक गुफा में फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को बचाने में लीड रोल निभाया था। ये रेस्क्यू मिशन बहुत खतरनाक था, लेकिन वो कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने जोखिम को ठीक से समझकर उस पर कदम उठाया। जोखिम को कला क्यों कहा गया है? जोखिम लेना सिर्फ एक इमोशनल या पागलपन वाला फैसला नहीं है, ये एक कला है। हैरिस कहते हैं, जोखिम तभी सफल होता है जब उसके पीछे गहरी सोच, तैयारी और तजुर्बा हो। उदाहरण के लिए आप एक ऊंचे पहाड़ से कूद सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं बहादुर हूं। लेकिन अगर आपने पैराशूट नहीं पहना है तो ये बहादुरी नहीं, मूर्खता है। इसी तरह जोखिम का मतलब है नाप तोल कर उठाया गया कदम। जोखिम लेने वालों के प्रकार डॉक्टर हैरिस बताते हैं कि सभी इंसान जोखिम नहीं उठाते और जो उठाते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। 1. रिस्क अवॉइडर, रिस्क अवॉइडर्स। ये लोग हर कीमत पर जोखिम से बचते हैं। 2. रिस्क सीकर्स, रिस्क सीकर्स। इन्हें रिस्क में मजा आता है, ये हर चीज में चैलेंज खोजते हैं। 3. रिस्क मैनेजर्स, रिस्क मैनेजर्स। ये सबसे सफल होते हैं। ये जोखिम उठाते हैं लेकिन प्लानिंग और तैयारी के साथ। डॉक्टर हैरिस इसी तीसरे कैटेगरी को प्रमोट करते हैं। उनका मानना है कि यही लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। विज्ञान क्या कहता है? दिमाग के कुछ हिस्से हमें चेतावनी देते हैं, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। खासकर हमारा अमिगडला हिस्सा, जो डर और खतरे को जल्दी पहचानता है। ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम बिना सोचे कुछ भी करें तो हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन जो लोग जोखिम लेना सीख जाते हैं वो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, यानी डर को महसूस करना लेकिन उससे पंगु नहीं होना। डॉक्टर हैरिस खुद कहते हैं कि जब वो केव डाइविंग करते हैं तो हर बार उन्हें डर लगता है, लेकिन उन्होंने अपने डर को मैनेज करना सीख लिया है। डर को समझना और फिर भी आगे बढ़ना ही असली बहादुरी है। थाईलैंड गुफा बचाव मिशन जोखिम का सबसे बड़ा उदाहरण। 2018 में जब थाईलैंड की एक गुफा में 12 बच्चे और उनका कोच फंस गए थे, तब दुनिया भर की नजरें उस मिशन पर थीं। गुफा संकरी थी, पानी भरा था, ऑक्सीजन कम थी, यानी हर तरह का खतरा मौजूद था। हैरिस को जब इस मिशन के लिए बुलाया गया तो वो जानते थे कि ये एक मौत से सीधा सामना है, लेकिन उन्होंने मिशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर सही प्लानिंग की जाए तो वो इसे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने हर चीज को माइक्रो लेवल पर प्लान किया। कितना ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा, कितनी देर में एक गोताखोर को बाहर आना है, बच्चों को बेहोश कर बाहर लाने का फैसला ताकि पैनिक ना करें। हर निर्णय जोखिम से भरा था, लेकिन उस रिस्क को समझकर उसे मैनेज कर उन्होंने इतिहास रच दिया। जोखिम और निर्णय लेने की कला। जो लोग जिंदगी में बेहतर निर्णय लेते हैं वो सभी जोखिम उठाते हैं, लेकिन सोच समझ कर। चाहे वो सर्जन हो, सोल्जर, फायर फाइटर या बिजनेस लीडर,
ये सभी लोग अनसर्टेनिटी में भी काम रहना सीखते हैं। हैरिस कहते हैं कि रिस्क टेकिंग सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग और करेज का एक फॉर्म है। जब आप सोच समझ कर रिस्क लेते हैं तो आप खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं। इस भाग से मुख्य सीख जोखिम हर जगह है, लेकिन डर कर भागना सही नहीं। रिस्क लेना एक कला है, ट्रेनिंग, प्लानिंग और अवेयरनेस से सीख सकते हैं। डर को महसूस करना गलत नहीं, लेकिन डर के कारण एक्शन ना लेना गलत है। जो इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेता है वही दूसरों से आगे निकलता है। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बड़े बड़े रिस्क उठाते हैं, जैसे कि एवरेस्ट चढ़ने वाले, समुद्र पार करने वाले या फिर किसी गंभीर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले, तो एक सवाल जरूर आता है, क्या ये लोग जन्म से ही बहादुर होते हैं या ये सब सीखा जा सकता है? डॉक्टर रिचर्ड हैरिस इस सवाल का जवाब बहुत साफ तरीके से देते हैं। रिस्क लेने की कला सीखी जा सकती है। कोई भी इंसान जो चाहे वो इस कला को अभ्यास, अनुभव और आत्मविश्लेषण से सीख सकता है। रिस्क लेने की मानसिकता, फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल। डॉक्टर हैरिस इस बात पर जोर देते हैं कि रिस्क लेने की सोच एक मानसिकता, माइंडसेट है। यह माइंडसेट दो प्रकार की हो सकती है। एक, फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है, जो होता है वो किस्मत से होता है। 2, ग्रोथ माइंडसेट, मैं ये सीख सकता हूं, मैं अपनी तैयारी और सोच के जरिए रिस्क मैनेज कर सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान धीरे धीरे रिस्क लेने में माहिर बन सकता है। शुरू में छोटे छोटे फैसले लेकर बाद में बड़े फैसले लेना उसके लिए आसान हो जाता है। रिस्क लेने की प्रक्रिया, एक कदम दर कदम सिस्टम। डॉक्टर हैरिस रिस्क लेने को एक कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिनसे कोई भी इंसान रिस्क लेने की क्षमता बढ़ा सकता है। एक, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना। आपकी ताकतें क्या हैं? आपकी सीमाएं क्या हैं? कौन सी चीजें आपको डराती हैं? कौन सी चीजें आपको एक्साइट करती हैं? जब आप खुद को बेहतर जानने लगते हैं तब आप समझ पाते हैं कि कौन सा रिस्क आपके लिए सही है। 2, रिस्क असेसमेंट, जोखिम का मूल्यांकन करना। हर रिस्क को 3 चीजों से आंकें। क्या नतीजा हो सकता है? अगर गलत हुआ तो नुकसान कितना होगा? क्या उस नुकसान से उभरने की क्षमता है? डॉक्टर हैरिस खुद हर डाइव से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते थे। क्या ये डाइव मुझे मार सकती है? अगर हां, तो क्या मैं पूरी तैयारी के बाद भी जाना चाहूंगा? तीसरी, तैयारी। रिस्क लेने से पहले जितनी ज्यादा तैयारी होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हैरिस कहते हैं, जब आप मानसिक और तकनीकी तैयारी करते हैं तो रिस्क अचानक से छोटा लगने लगता है। 4, विजुअलाइजेशन, दिमाग में पहले ही सीन को देखना। बहुत से सफल एथलीट, सर्जन, पायलट और गोताखोर एक ही तकनीक इस्तेमाल करते हैं, विजुअलाइजेशन, यानी अपने दिमाग में पहले ही देख लेना कि आप उस परिस्थिति में कैसे काम करेंगे। यह दिमाग को उस परिस्थिति के लिए पहले से तैयार करता है और एंग्जाइटी कम करता है। 5, टेकिंग कैलकुलेटेड एक्शन, सोच समझकर कदम उठाना। रिस्क तब लेना चाहिए जब आप विकल्पों पर सोच चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं और नतीजों को मेंटली एक्सेप्ट कर चुके हैं। यही होता है कैलकुलेटेड रिस्क और यही डॉक्टर हैरिस की टीचिंग की जड़ है। अन्य रिस्क टेकर प्रोफाइल्स, प्रेरणात्मक उदाहरण। डॉक्टर हैरिस ने इस किताब में कई ऐसे लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने जोखिम भरे फैसले लिए और उनसे कुछ सीखा। 1, जेसिका वॉटसन, टीन सोलो सेलर। 16 साल की जेसिका ने अकेले समुद्र पार किया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। क्या वो पागल थी? नहीं, उसने सालों तैयारी की थी, नेविगेशन सीखा, तूफान से लड़ना सीखा और मेंटल रेजिलियंस बढ़ाया। 2, एलेक्स होनोल्ड, फ्री सोलो क्लाइंबर। इस इंसान ने एक ऊंची चट्टान एल कैपिटन को बिना किसी रस्सी के चढ़ा। एक भी गलती मौत ला सकती थी, लेकिन उसने खुद को सालों तक ट्रेन किया था, हर मूव याद कर रखा था। 3, फाइटर पायलट, डिसीजन मेकर्स इन मिली सेकेंड्स। एक फाइटर पायलट को सेकंड्स में निर्णय लेने होते हैं। ट्रेनिंग ही वो चीज है जो उनके डिसीजंस को शार्प बनाती है। वो रिस्क को डर की तरह नहीं, एक टूल की तरह देखते हैं। 4, बिजनेस रिस्क टेकर्स। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना सारा पैसा और समय किसी स्टार्टअप में लगाता है
तो वो भी एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। लेकिन सफल वही होता है जो रिसर्च करता है, मार्केट को समझता है और बैकअप प्लान्स तैयार रखता है। डर, सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा शिक्षक। डॉक्टर हैरिस एक बहुत गहरी बात कहते हैं। डर कोई दुश्मन नहीं है। डर हमें रुकने नहीं, सोचने के लिए कहता है। डर हमें बताता है कि यह जगह ध्यान मांगती है। जब हम डर को समझते हैं, उससे भागते नहीं, तभी हम सही फैसला ले सकते हैं। डर का सामना करना, करेज, डर का इस्तेमाल करना, इंटेलिजेंस। क्या कोई भी रिस्क टेकर बन सकता है? डॉक्टर हैरिस कहते हैं, हाँ, हर इंसान रिस्क लेना सीख सकता है अगर वो इन बातों को अपनाए, खुद की सीमाओं और क्षमताओं को समझे, रिस्क को टालने के बजाय उसकी तैयारी करे, छोटे कदमों से शुरुआत करे, गलतियों से सीखे। जो इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसे रिस्क से दोस्ती करनी ही होगी। रिस्क से बचने वाला इंसान सिर्फ कंफर्ट जोन में ही जीता है, और कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। इस भाग की मुख्य बातें: रिस्क लेना जन्मजात टैलेंट नहीं, सीखी जाने वाली स्किल है। रिस्क लेने के लिए माइंडसेट, तैयारी, अभ्यास और आत्म जागरूकता चाहिए। डर कोई बाधा नहीं, वो संकेत है कि वहां ध्यान देना जरूरी है। सफल रिस्क टेकर बनने के लिए आपको सोच समझकर, अनुशासन के साथ आगे बढ़ना होगा। जब हम ऐसे हालात में होते हैं जहां एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे युद्ध का मैदान, ऑपरेशन थिएटर, गुफा में बचाव अभियान या बिजनेस का कोई बड़ा सौदा, तो सबसे जरूरी चीज होती है सही निर्णय लेना। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस के अनुसार, जब परिस्थितियां तनावपूर्ण हों और रिस्क बहुत बड़ा हो, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस भाग में हम यही सीखेंगे: मुश्किल वक्त में कैसे शांत रहें, सोच समझकर सही निर्णय लें और रिस्क को अपने पक्ष में मोड़ें। संकट में निर्णय लेना एक कला है। जब थाईलैंड के गुफा मिशन में हैरिस पहुंचे, तो वहां का दृश्य कुछ ऐसा था। संकरी गुफा, पानी भरा हुआ, बाहर निकलने का रास्ता लंबा और अंधेरा, बच्चों की हालत गंभीर और समय बहुत कम। ऐसे में एक भी गलत निर्णय बच्चों और गोताखोरों की जान ले सकता था। डॉक्टर हैरिस और उनकी टीम ने जो निर्णय लिए, वे बहुत जोखिम भरे थे, लेकिन वो निर्णय डर से नहीं, तथ्यों से प्रेरित थे। निर्णय लेने की 3 जरूरी बातें डॉक्टर हैरिस के अनुसार: कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए 3 जरूरी चीजें हैं। 1. इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण। सबसे पहला काम यह करना है कि आप अपने डर, गुस्से या घबराहट को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। अगर आपके निर्णय में डर शामिल हो गया, तो आपके निर्णय कमजोर होंगे। जब इंसान डरा हुआ होता है, तो उसका दिमाग फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। ऐसे में लॉजिक और रीजनिंग कमजोर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने भावनाओं को पहचानें और फिर उसे नियंत्रित करें। कैसे करें? गहरी सांस लें, बॉक्स ब्रीथिंग टेक्निक, स्लो डाउन, जल्दबाजी में निर्णय न लें। खुद से सवाल करें, क्या ये डर बोल रहा है या मेरी समझ? दूसरा, स्थिति को समझना। स्थिति को समझना, आप किसी स्थिति में हो तो आपको उसका हर पहलू जानना जरूरी है। क्या क्या खतरे हैं, किन चीजों पर आपका नियंत्रण है, कौन कौन से विकल्प हैं। डॉक्टर हैरिस कहते हैं, एक अच्छा रिस्क टेकर वो है जो माहौल को जल्दी और गहराई से समझ लेता है। टिप: प्रत्येक स्थिति का मेंटल मैप बनाएं। जैसे, सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है, उसमें से बाहर निकलने का तरीका क्या हो सकता है, क्या रिस्क लेने लायक है। 3. निर्णयात्मक कार्रवाई, सटीक और समय पर निर्णय। जब आप स्थिति को समझ लें और भावनाओं पर नियंत्रण पा लें, तब सबसे जरूरी होता है निर्णय लेना और उस पर अमल करना। इंडिसीजन यानी निर्णय न ले पाना खुद में एक बहुत बड़ा जोखिम है। बहुत से लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर डर के कारण निर्णय नहीं लेते, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। सीख: हमेशा बेस्ट और वर्स्ट दोनों आउटकम को मेंटली एक्सेप्ट करें। डिसीजन लेते समय परफेक्ट सॉल्यूशन की उम्मीद न करें। गुड इनफ टू एक्ट वाला निर्णय ही असली होता है। डॉक्टर हैरिस की थिंकिंग स्ट्रेटेजी। डॉक्टर हैरिस बताते हैं कि जब वह किसी भी रिस्क भरे मिशन में जाते हैं, तो वह खुद से कुछ प्रश्न करते हैं। 1.
क्या मैं पूरी तैयारी के साथ इस स्थिति में प्रवेश कर रहा हूं? 2. अगर सबसे बुरा हुआ तो क्या मैं उससे निकलने के लिए तैयार हूं? 3. क्या मेरी टीम और मैं पूरी तरह अलाइंड है? 4. क्या यह निर्णय डर की वजह से लिया जा रहा है या जिम्मेदारी की वजह से? यह सेल्फ क्वेश्चनिंग प्रोसेस उन्हें क्लैरिटी और कैलमनेस देती है। वर्स्ट केस सिनेरियो पर ध्यान क्यों जरूरी है? हैरिस का मानना है कि अगर आप सबसे बुरे परिणाम के लिए मेंटल रिहर्सल कर लें तो जब असली संकट आता है तब पैनिक नहीं होता। एग्जाम्पल, थाईलैंड गुफा मिशन में एक निर्णय लेना पड़ा, बच्चों को बेहोश करके बाहर निकालना। यह दुनिया में पहली बार होने वाला था। अगर एनेस्थीसिया गलत हुआ तो बच्चा मर सकता है, लेकिन अगर नहीं निकाला गया तो वैसे भी सब मर सकते थे। डॉक्टर हैरिस ने वर्स्ट केस को मेंटली स्वीकारा, पूरी योजना बनाई और फिर डिसीजन लिया। नतीजा चंचसी, सभी बच्चे सही सलामत बाहर आ गए। निर्णय की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं? कुछ अभ्यास जो हैरिस रिकमेंड करते हैं। सिमुलेशन, काम से पहले क्या होगा अगर जैसी परिस्थिति का अभ्यास। डीब्रीफिंग, किसी निर्णय के बाद यह समझना कि उसमें क्या अच्छा और क्या गलत हुआ। मेंटोरिंग, अनुभवी लोगों से सीखना कि उन्होंने संकट में कैसे निर्णय लिया। क्या ना करें? पहला, घबराकर निर्णय न ले। दूसरा, सबको खुश करने के चक्कर में निर्णय न ले। तीसरा, अपनी सीमाओं को नजरअंदाज न करें। चौथा, इमोशनल दबाव में गलत कदम न उठाएं। इस भाग की मुख्य बातें: कठिन परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। स्थिति को समझे बिना कोई भी रिस्क लेना गलत है। निर्णय लेने में देरी करना खुद में एक बहुत बड़ा रिस्क है। डॉक्टर हैरिस जैसे अनुभवी लोग भी निर्णय से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं और उसी अनुसार तैयारी करते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क, भाग 4, असफलता के बाद दोबारा रिस्क कैसे लें। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस की जिंदगी और अनुभवों का एक अहम हिस्सा ये रहा है। रिस्क तो लेना आता है, लेकिन जब वो रिस्क असफल हो जाए तब क्या करें? यही असली परीक्षा होती है। बहुत से लोग एक बार की नाकामी के बाद रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को अंतिम नहीं मानते, बल्कि एक सीख के तौर पर देखते हैं। इस भाग में हम यही जानेंगे कि असफलता के बाद दोबारा खुद में भरोसा कैसे लाएं, क्या हर बार रिस्क लेना सही होता है और डर को कैसे ओवरकम करें। असफलता अंत नहीं, अगली शुरुआत का संकेत डॉक्टर हैरिस बताते हैं कि कुछ रिस्क वो खुद भी ले चुके हैं जिनका नतीजा सकारात्मक नहीं रहा, लेकिन उसे न तो शर्मिंदगी के रूप में देखा और न ही हार के रूप में। उन्होंने उसे देखा एक फीडबैक के रूप में। फेलियर इज फीडबैक, नॉट द फिनिश लाइन। हर रिस्क या तो कामयाब होता है या आपको कुछ सिखाता है। जब आप इस सोच के साथ चलते हैं तो डर कम होता है और सीखने की ललक बढ़ती है। फेलियर के बाद सबसे आम 3 डर। 1, अब मुझसे दोबारा गलती हो गई तो। यही डर सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है। हैरिस कहते हैं, अगर आपने पिछली गलती से कुछ सीखा है तो अगली बार आप वही गलती नहीं दोहराएंगे, आप ज्यादा मजबूत होंगे। 2, लोग क्या कहेंगे। हैरिस के अनुसार रिस्क लेना आपके अंदर की लड़ाई है, न कि बाहरी वैलिडेशन पाने का रास्ता। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो दूसरों को जज करते हैं, लेकिन जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं वो गिरकर भी फिर उठते हैं। 3, मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। ये सबसे खतरनाक डर है, लेकिन भरोसा दोबारा बनाया जा सकता है, अभ्यास, अनुभव और सेल्फ रिफ्लेक्शन से। असफलता के बाद खुद को कैसे फिर से तैयार करें। डॉक्टर हैरिस कुछ स्टेप बाय स्टेप रणनीति देते हैं। स्टेप 1, असफलता को लिखो। खाली दिमाग में असफलता बहुत बड़ी लगती है, उसे कागज पर लिखो। क्या गलत हुआ? कौन सी बातें आपके कंट्रोल में थीं? क्या आपने कुछ अनदेखा किया? स्टेप 2, सीख निकालो। हर फेलियर में एक सुनहरी सीख होती है। एग्जाम्पल, अगर किसी मिशन में पैनिक हो गया तो अगली बार फोकस होगा काल्म रहने की स्ट्रेटेजी पर। स्टेप 3, माइक्रो रिस्क से दोबारा शुरुआत करो। बड़ा रिस्क लेने से पहले छोटे छोटे रिस्क लो, जैसे किसी पर्वतारोही के लिए छोटी पहाड़ियों से दोबारा शुरुआत करना। स्टेप 4, नई तैयारी, नया कॉन्फिडेंस। नई तैयारी का मतलब है पुराने वीक पॉइंट्स पर काम करना, फेलियर को अवॉइड करने की बेहतर तकनीक सीखना, मेंटल रिहर्सल्स और सिमुलेशन एक्सरसाइजेस करना। रीफ्रेमिंग फेलियर, नजरिया बदलो, जिंदगी बदलेगी।
डॉक्टर हैरिस बार बार कहते हैं, अगर आप अपने फेलियर को कैरेक्टर फ्लॉ की तरह देखेंगे तो आप टूटेंगे, लेकिन अगर आप फेलियर को ग्रोथ टूल मानेंगे तो आप निखरेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप किसी इन्वेस्टर से पैसे मांगने गए और वो मना कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब ये है कि अब भी आपकी पिच, डेटा या वैल्यू प्रोपोजिशन को और मजबूत करने की जरूरत है। साइकोलॉजिकल रिकवरी, खुद को अंदर से हील करो। डॉक्टर हैरिस बताते हैं कि फेलियर का इमोशनल असर बहुत डीप होता है, इसलिए सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशनल हीलिंग भी जरूरी है। मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, बात करें किसी ऐसे व्यक्ति से जो जजमेंटल ना हो, और सबसे जरूरी, खुद से हार्श मत बनो। जैसे आप दोस्त को दिलासा देते हो वैसे ही खुद को दो। रेजिलियंस, बार बार गिरकर भी उठने की ताकत। रेजिलियंस यानी मन की वो शक्ति जो बार बार गिरने के बाद भी उठने का हौसला देती है। हैरिस मानते हैं कि रिस्क लेने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि ये जानना है कि गिरने के बाद भी कैसे चलना है। रेजिलियंस बनाने के 3 उपाय। 1, फेलियर्स को नॉर्मलाइज करो। सबकी जिंदगी में आते हैं 2। हार को डिफाइन मत करो, उसे डिस्क्राइब करो, क्या हुआ, क्यों हुआ। 3, अपने आप को फ्यूचर के वर्जन में देखो जो इससे बेहतर होकर निकलेगा। इस भाग की मुख्य बातें। फेलियर को एंड नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानो। खुद को ब्लेम करने की बजाय एनालाइज करो। छोटे छोटे रिस्क लेकर फिर से सेल्फ ट्रस्ट बनाओ। इमोशनल और लॉजिकल रिकवरी दोनों जरूरी हैं। रेजिलियंस यानी बार बार उठने की ताकत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। द आर्ट ऑफ रिस्क, भाग 5, रिस्क का असली अर्थ और जिम्मेदारी डॉ। रिचर्ड हैरिस की जिंदगी का सबसे कठिन और निर्णायक मोड़ था थाईलैंड की थाम लॉन्ग गुफा में फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को बचाने का मिशन। इस मिशन में रिस्क सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन चुका था। इस भाग में हम समझेंगे कि जब रिस्क निजी नहीं, सामूहिक हो जाए तो उसका स्वरूप कैसे बदल जाता है। असली रिस्क, जब हार का मतलब मौत हो। डॉक्टर हैरिस जानते थे कि एक भी गलती बच्चों की जान ले सकती है। उन्हें बच्चों को सेडेशन, बेहोश करना देना था और फिर पानी के भीतर डाइव करके उन्हें एक एक करके बाहर निकालना था, और यह सब करीब 4 किलोमीटर लंबी डार्क गुफा में। अगर मैं कोई दवा गलत देता या बच्चा पानी में जाग गया तो वह मर सकता था। डॉक्टर हैरिस, यह कोई सामान्य चिकित्सा या गोताखोरी नहीं थी। यह एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसमें रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क था। रिस्क की मानसिक तैयारी, डर को मैनेज करना। हैरिस ने रिस्क के लिए अपने मन को तैयार किया। उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना की। खुद से पूछा, क्या मैं इसके लिए जिम्मेदार बनना चाहता हूं? जब जवाब हां आया, तभी मिशन में कदम रखा। उनका मानना था, रिस्क तभी लो जब तुम परिणामों को पूरी तरह स्वीकार कर सको। टीम वर्क और भरोसे का रिस्क। इस मिशन में हैरिस अकेले नहीं थे। एक टीम थी, ब्रिटिश डाइवर्स, थाई नेवी, डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स की। हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर था। यहां रिस्क कई स्तरों पर था। मेडिकल रिस्क, सेडेशन देना, फिजिकल रिस्क, गुफा में डाइव करना, लॉजिस्टिक रिस्क। लगातार बारिश से गुफा भर सकती थी, लेकिन हैरिस ने यह समझा कि जब भरोसा मजबूत हो तो रिस्क बोझ नहीं, जिम्मेदारी बन जाता है। क्या हम भी ऐसे रिस्क लेने को तैयार हैं? बहुत से लोग रिस्क से डरते हैं क्योंकि फेल होने का डर, बदनामी का डर, असफलता को झेलने की हिम्मत नहीं। लेकिन हैरिस का सबक था, रिस्क को समझो, महसूस करो और तब निर्णय लो। उन्होंने ब्लाइंड ब्रेवरी को कभी नहीं अपनाया, उन्होंने कैलकुलेटेड करेज को चुना। हैरिस का मंत्र, इमोशनल डिटैचमेंट विद क्लैरिटी। इस मिशन में उनका सबसे बड़ा मानसिक टूल था इमोशनल डिटैचमेंट। मतलब वो बच्चों के साथ जुड़ तो गए, पर निर्णय लेते वक्त भावनाओं से ऊपर उठे। उन्होंने कहा, अगर मैं भावुक होकर फैसले लेता तो शायद किसी की जान नहीं बचती। आप अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हो? चेकलिस्ट फॉर टेकिंग हाई रिस्क डिसीजंस। 1, क्या आप वर्स्ट केस सिनेरियो से निपटने को तैयार हो? 2, क्या आप उस रिस्क के नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेंगे? 3, क्या आपने इसके लिए सही टीम, तैयारी और प्लानिंग की है? 4,
क्या आप भावना और निर्णय को अलग रख सकते हो? अगर इनमें से कोई भी जवाब ना है तो आप उस रिस्क को अभी टाल सकते हैं, लेकिन अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए। द आर्ट ऑफ रिस्क भाग 6। रिस्क के बीच मानसिक शांति कैसे बनाई जाती है? जब आप मौत के करीब होते हैं तब आपका दिमाग या तो तेज चलता है या पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस ने थाईलैंड गुफा मिशन के दौरान यह महसूस किया कि मानसिक स्थिरता, मेंटल कामनेस, सिर्फ एक गुण नहीं है, वह एक स्किल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। इस भाग में हम जानेंगे कि डॉक्टर हैरिस ने जीवन मरण के बीच मानसिक स्थिरता कैसे बनाए रखी, वह कौन से मानसिक टूल्स थे जो उन्हें डगमगाने नहीं देते थे, और हम अपने जीवन के रिस्क भरे क्षणों में इसे कैसे अपनाएं। सबसे बड़ा युद्ध दिमाग के भीतर गुफा में उतरने से पहले हैरिस का मन उलझनों से घिरा था। क्या सभी बच्चे बाहर आ पाएंगे? क्या सेडेशन काम करेगा या किसी को नुकसान हो जाएगा? क्या मैं कोई गलती कर बैठूंगा? लेकिन उन्होंने यह समझा कि इस समय डर को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज करना सीखा जा सकता है। विजुअलाइजेशन, मन में पहले से स्थिति को जी लेना। हैरिस ने बताया कि उन्होंने हर स्टेप को पहले अपने मन में विजुअलाइज किया। बच्चे को बेहोश करना, उसे मास्क पहनाना, पानी में ले जाना, रास्ते की हर बाधा को पहले से इमेजिन करना। इससे उन्हें असल परिस्थिति में पैनिक नहीं हुआ। जब आप पहले से कई बार कर चुके होते हैं तो असलियत में करना आसान लगता है। मानसिक टूलकिट डो। हैरिस के 4 मानसिक टूल्स। 1, ब्रेथ कंट्रोल, सांसों को नियंत्रित करना। जब डर हावी हो तो धीरे और गहरी सांस लेना नर्वस सिस्टम को शांत करता है। 2, सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिव बातचीत। मैंने खुद से कहा, तुम इसके लिए ट्रेंड हो, डरने की जगह नहीं है। 3, माइक्रो फोकस, एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान। अगर आप गुफा की पूरी लंबाई सोचेंगे तो घबरा जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ अगले 2 मीटर पर फोकस करें तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। 4, एक्सेप्टेंस, परिणाम की चिंता छोड़ देना। मैंने सोचा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मानसिक शक्ति बनती कैसे है? डॉक्टर हैरिस के अनुसार मानसिक शक्ति अभ्यास से आती है। वो दिन प्रतिदिन के छोटे फैसलों में बनती है। जब आप हर दिन एक मुश्किल काम करते हैं तब आप धीरे धीरे रिस्क के समय स्थिर रहना सीखते हैं। अभ्यास जो आप कर सकते हैं, रोज 5 मिनट शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। दिन में 2 बार खुद से पॉजिटिव बात करें। हर दिन एक मुश्किल काम चुनें और उसे पूरा करें। किसी परेशानी की कल्पना करें और मेंटली उसे हल करें। द आर्ट ऑफ रिस्क भाग 7। जोखिम के समय में नेतृत्व की कला। डो। रिस्क के माहौल में नेतृत्व कैसे किया जाता है? डॉक्टर हैरिस ने बिना औपचारिक पद के भी लोगों को कैसे प्रेरित किया, और एक सच्चा लीडर संकट में क्या करता है? नेतृत्व का असली मतलब लोगों को सुरक्षा का एहसास देना। गुफा के अंदर डर था, संदेह था, और हर किसी के मन में यह सवाल था, क्या हम सब जीवित बाहर आएंगे? डॉक्टर हैरिस ने नेतृत्व की शुरुआत की, शांत स्वर से बात करके, हर व्यक्ति की बात सुनकर, और कभी भी घबराहट या जल्दबाजी न दिखाकर। एक लीडर का असली चेहरा तब दिखता है जब स्थिति हाथ से निकल रही हो। नेतृत्व की 5 रणनीतियां जो उन्होंने अपनाई। वेट, कामनेस कम्युनिकेट्स कॉन्फिडेंस। हैरिस हमेशा शांत रहे, इसे बाकी टीम को लगा कि सब नियंत्रण में है। 2, नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान छिपाना नहीं, बांटना। उन्होंने अपनी मेडिकल और डाइविंग जानकारी सबके साथ बांटी ताकि पूरी टीम तैयार रहे। 3, डिसीजन डेलीगेशन, हर फैसले को खुद नहीं लिया उन्होंने, अपनी टीम को जिम्मेदारी दी और उन पर भरोसा किया। इससे सबको ओनरशिप का एहसास हुआ। 4, एडेप्टेबिलिटी, स्थितियों के अनुसार बदलना। गुफा में हालात हर घंटे बदल रहे थे। उन्होंने योजनाओं को बार बार बदला, लेकिन अपने फोकस को नहीं। 5, एम्पैथी, हर इंसान की भावना समझना, चाहे वो थाई नेवी हो या वॉलंटियर्स। उन्होंने सबकी चिंता समझी और उन्हें भावनात्मक सहारा दिया। लीडर बनने की राह, बिना पोस्ट के भी प्रेरणा स्रोत बनो। डॉक्टर हैरिस को सरकार ने लीडर नियुक्त नहीं किया था, लेकिन उनके व्यवहार, शांत सोच और एक्शन ने लोगों को उन्हें फॉलो करने पर मजबूर कर दिया। असली नेतृत्व पद से नहीं,
प्रभाव से आता है। आप अपने जीवन में कैसे लागू करें? यदि आप किसी कठिन स्थिति में हों तो खुद शांत रहिए। आपकी ऊर्जा टीम को प्रभावित करती है। निर्णय अकेले न लें, दूसरों को भी शामिल करें। साफ साफ और संवेदनशील भाषा में बात करें। दूसरों को श्रेय दें। हर जीत में टीम को भागीदार बनाएं। नेतृत्व और रिस्क साथ क्यों चलते हैं? क्योंकि जहां रिस्क है वहां डर है, और जहां डर है वहां नेतृत्व की जरूरत है। एक लीडर का काम है डर को पैनिक में बदलने से रोकना और भरोसे में बदलना। द आर्ट ऑफ रिस्क, भाग 8, जब रिस्क बदलाव का कारण बनता है। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस की जिंदगी में थाई गुफा रेस्क्यू मिशन एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। वह पहले एक अनजान डॉक्टर और डाइविंग विशेषज्ञ थे, लेकिन इस घटना के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा बन गए। पर असली बदलाव सिर्फ प्रसिद्धि नहीं था। असली बदलाव उनके सोचने, जीने और काम करने के तरीके में था। इस भाग में हम जानेंगे रिस्क कैसे किसी व्यक्ति की सोच बदल सकता है। डॉक्टर हैरिस ने इस अनुभव के बाद क्या सीखा, और हम अपनी जिंदगी में रिस्क को अवसर कैसे बनाएं। रिस्क में छिपा होता है आत्म परिवर्तन। हैरिस ने महसूस किया कि जब इंसान बहुत बड़े रिस्क से गुजरता है तो वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बदल जाता है। मैं अब जिंदगी को हल्के में नहीं लेता। हर दिन, हर सांस एक तोहफा है। बदलाव की 5 गहरी सीखें जो उन्होंने पाई। साहस कोई स्थायी गुण नहीं, एक बार लिया गया निर्णय है। हर दिन डर को हराकर आगे बढ़ना ही असली साहस है। 2, सीमा वही है जो हम अपने दिमाग में मान लें। गुफा मिशन से पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बच्चों को सेडेशन देकर डाइविंग कराई जा सकती है। 3, सच्ची सफलता व्यक्तिगत नहीं होती। डॉक्टर हैरिस ने हर जगह अपनी टीम की तारीफ की। उन्होंने कभी सफलता का श्रेय अकेले नहीं लिया। 4, समय और निर्णय की कीमत समझ में आती है। गुफा में हर मिनट कीमती था। हैरिस ने सीखा कि कब डिसीजंस लेने हैं और कब रुकना है। 5, बड़ा रिस्क बड़ा उद्देश्य मांगता है। जब उद्देश्य महान हो, जैसे 13 जानों को बचाना, तो इंसान अपनी सीमाएं तोड़ने लगता है। हैरिस की किताब लिखने की प्रेरणा कहां से आई? उन्होंने देखा कि आज की दुनिया में लोग रिस्क लेने से डरते हैं, छोटे फैसलों में भी उलझ जाते हैं। इसलिए उन्होंने द आर्ट ऑफ रिस्क लिखी, ताकि लोग समझ सकें रिस्क लेना क्या सच में खतरनाक है, या रिस्क ना लेना ज्यादा खतरनाक है। मैं चाहता था कि मेरी कहानी किसी को खुद पर भरोसा करना सिखाए। हम अपने जीवन में कैसे सीखें? जब भी कोई बड़ा अवसर या डर सामने आए, खुद से पूछें, क्या यह मौका मुझे बढ़ने का अवसर दे सकता है? अपने डर की जड़ को पहचानें। क्या यह असफलता का डर है या लोगों की राय का? एक प्लान बनाएं और उस पर छोटे स्टेप्स में अमल करें। रिस्क को एनिमी नहीं, टीचर की तरह देखें। रिस्क से ट्रांसफॉर्मेशन तक एक मानसिक यात्रा। डॉक्टर हैरिस की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिस्क का असली अर्थ सिर्फ खतरा नहीं, संभावना है। जब हम किसी चुनौती से टकराते हैं, तब हम अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानते हैं। आप तब तक खुद को नहीं जानते जब तक आप मुश्किल में ना हो। द आर्ट ऑफ रिस्क, भाग 9, सफलता के बाद विनम्रता कैसे बनाए रखें। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस की जिंदगी में थाई गुफा रेस्क्यू मिशन के बाद एक बड़ा बदलाव आया। उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, पुरस्कार मिले और लोगों की तारीफें भी। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि वह और भी विनम्र हो गए। इस भाग में हम जानेंगे सफलता के बाद विनम्रता क्यों जरूरी है। डॉक्टर हैरिस ने कैसे खुद को जमीन से जोड़े रखा, और हम कैसे अपनी उपलब्धियों के बाद भी सरल बने रहें। सफलता का असली परीक्षण। आपका व्यवहार। डॉक्टर हैरिस को जब ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया, तब उन्होंने मंच पर कहा, मैं बस अपना काम कर रहा था। असली हीरो तो वो बच्चे और उनकी टीम है जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। ये दिखाता है कि सच्चे लीडर की पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके विनम्र स्वभाव में होती है। डॉक्टर हैरिस के 5 विनम्रता के सिद्धांत। सफलता साझा करो, खुद तक सीमित मत रखो। उन्होंने हर इंटरव्यू में अपनी टीम, नेवी सील्स और वॉलंटियर्स का जिक्र किया। 2, सीखना कभी मत छोड़ो। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी उन्होंने कहा, मैं अभी भी सीख रहा हूं। 3, प्रशंसा को अंदर न आने दो,
जब लोग उन्हें हीरो कहते थे, वह कहते, मैं एक सामान्य इंसान हूं जिसने एक मुश्किल काम किया। 4. पुराने दोस्तों और रिश्तों को प्राथमिकता दो। उन्होंने अपने जीवन में पुरानी मित्रता और रिश्तों को कभी नहीं छोड़ा, जिससे उन्हें जमीन से जुड़े रहने में मदद मिली। 5. जिनसे मदद मिली उन्हें कभी न भूलो। उन्होंने हर मंच पर अपनी प्रेरणा, परिवार और साथियों का नाम लिया। सफलता के बाद खुद को जांचते रहना। डॉक्टर हैरिस ने अपनी भावनाओं का निरीक्षण करना कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं या सच में सेवा के लिए? यह आत्मनिरीक्षण उन्हें हर स्थिति में विनम्र बनाए रखता था। आप अपनी सफलता में विनम्र कैसे रहें? कुछ सरल उपाय। अपनी सफलता की कहानी बार बार दोहराने से बचें। हर उस व्यक्ति को याद रखें जिसने आपके सफर में साथ दिया। नए लोगों से सीखने की आदत डालें। फीडबैक को खुले दिल से स्वीकारें। अपनी पुरानी कठिनाइयों को कभी न भूलें। द आर्ट ऑफ रिस्क, भाग 10, रिस्क के साथ जीने की कला। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस ने अपनी जिंदगी में असाधारण रिस्क लिए, न सिर्फ एक डॉक्टर और डाइवर के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में जिसने हर चुनौती को स्वीकार किया। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे डॉक्टर हैरिस आज रिस्क को कैसे परिभाषित करते हैं, उन्होंने अपने जीवन की फिलॉसफी में क्या बदलाव किया और हम कैसे रिस्क के साथ जीना सीख सकते हैं। रिस्क का मतलब डर नहीं, दिशा है। डॉक्टर हैरिस मानते हैं कि रिस्क को केवल खतरे के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो। रिस्क हमें बताता है कि हम जिंदा हैं। यह हमें चेतना देता है। उनके जीवन की 5 बदली हुई मान्यताएं। 1. रिस्क ना लेना। सबसे बड़ा रिस्क है जो लोग हर फैसले में सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते। 2. विफलता रिस्क का हिस्सा है, दुश्मन नहीं। डॉक्टर हैरिस खुद कई बार डाइव में फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने उससे सीखा और बेहतर किया। 3. जीवन का उद्देश्य सुरक्षा नहीं, विकास है। वो मानते हैं कि अगर आप हर चीज में सुरक्षा खोजते रहोगे तो आप स्थिर हो जाओगे, विकसित नहीं हो पाओगे। 4. हर इंसान में रिस्क लेने की क्षमता है उनके अनुसार। रिस्क कोई विशेष गुण नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जिसे हर कोई विकसित कर सकता है। 5. रिस्क और मूल्य, वैल्यू, साथ चलते हैं। जो काम जितना मूल्यवान होता है उसमें उतना ही रिस्क होता है। डॉक्टर हैरिस की सलाह आने वाली पीढ़ियों को, रिस्क से डरना मत, उसे संवाद करो, उसे समझो। हर रिस्क आपको कुछ सिखाने आया है। अगर तुम एक ही जगह पर खड़े हो और सोच रहे हो कि आगे बढ़ूं या नहीं, तो बढ़ जाओ। पाठकों के लिए अंतिम संदेश। डॉक्टर हैरिस की यह किताब सिर्फ एक एडवेंचर की कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है, रिस्क से दोस्ती करो, रिस्क से सीखो और रिस्क के साथ आगे बढ़ो। जो रिस्क से भागता है वह जीवन से भागता है। समापन। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह सिखाती है कि डर को समझना, उसे झेलना और फिर भी आगे बढ़ना ही असली साहस है। रिस्क को नकारना नहीं, स्वीकारना ही हमें इंसान से महान बनाता है। और जिंदगी का असली स्वाद वही ले सकता है जो रिस्क को गले लगाना जानता है। डॉक्टर हैरिस की यह कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है कि सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। रिस्क से ही आत्मविश्वास पैदा होता है, साहस बनता है और वहीं से शुरू होती है जिंदगी की असली उड़ान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी डर से आजाद होकर आगे बढ़ना सीखें। और याद रखिए, रिस्क में डर नहीं, दिशा छिपी होती है।